हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में निगरान नमूना पैदा। हमारी निगरान हुकूमत की मिसाल कुछ यूं है। अमेरिका में एक रात एक टैक्सी में एक मुकम्मल बरहना खातून आकर बैठी और उसने ड्राइवर को बताया कि उसने कहाँ जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट नहीं की और वो बार बार उस खातून को देखता रहा। तो वो खातून बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुमने पहली बार किसी औरत को बरहना देखा है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद मुझे किराए के जो पैसे देने हैं वो आपने किस जगह रखे हुए हैं। यही हालत पाकिस्तान में इस वक्त काबिज अशराफिया और अवाम की है। अवाम ये जानने की कोशिश कर रही है कि हालिया हुकूमत हमें बार बार रिलीफ देने की तसल्ली दे रही है, तो हुकूमत हमें ये रिलीफ कहाँ से देगी? क्योंकि ये हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है, तो ये हमें रिलीफ कहाँ से देगी? इसने हमें रिलीफ देने के पैसे आखिर रखे कहाँ हुए हैं? मगर अब पता चला कि निगरा हुकूमत अपना काम नेक नियति से जारी रखे हुए थी कि अचानक डॉलर आ पड़े। इसीलिए निगरा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को उस खंबे की तरह खड़ा कर देंगे। इलेक्शन फजूल है। इस वक्त निगरानों की पूरी तवज्जो डॉलर इकट्ठा करने और इमरान खान को जेल में रखने पर है। तोशाखाना पर पकड़ कमजोर हुई तो साइफर आ गया। उस्मान डार अचानक मिसिंग पर्सन हुआ और फिर अचानक अदालत की बजाय कामरान शाहिद को मिल गया और हाथ में 9 मई पकड़े हुए था। यानी साइफर पर पकड़ कमजोर हो रही है कि इमरान को जेल में रखने के लिए किसी और केस की जरूरत पड़ गई। जो सोया हुआ 9 मई फिर से उठाया गया। ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव नहीं। खान ने अपना पूरा काम किया बगैर किसी खयानत के। क्या कौम ने अपना काम पूरा किया बगैर किसी खयानत के? जबकि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और हमेशा बच निकला है। अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ गया तो समझे तख्तेदार पर पहला कदम रख दिया। एक शख्स की कौम के लूटे हुए अरबों खरबों की चोरियां पकड़ी गईं, पूरी तहकीक और तफ्तीश हुई, अदालत में केस चले, जजों ने सबूतों की बुनियाद पर 5-0 से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने फैसला दिया। सजा हुई, नाअहल हुआ, जेल गया, जेल में एक क्लास दी गई, जेल में घर से खाना लाने की इजाजत दी गई, जेल में एसी तक दिया गया, ठंडे पानी के कूलर लगाए गए, टीवी देखने की सहूलत दी गई। जो कानून और इंसाफ का मजाक बनाया गया। फिर नवाज ने धमकियां दी, कहा उसके पास बहुत से राज हैं जो वो बता सकता है। ताकतवरों ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान को बाईपास करते हुए नवाज से मुकमुका किया और नवाज को लंदन भेजने का फैसला हुआ। पूरा मीडिया इस्तेमाल हुआ। पीटीआई में शामिल गद्दारों ने अहम किरदार अदा किया। खान की जहन साजी में डूब। डब्बू ने खान को कहा, अगर वो यहाँ मर गया तो सारी अवाम आपको कसूरवार समझेगी। खान ने बाजवा पर अंधा इत्मीनान किया। मीडिया के साथ पूरी अदलिया भी एक सजा याफ्ता मुजरिम को बचाने मैदान में आई और सारे छोटे जजों ने बड़े जजों के फैसले को हवा में उड़ाकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जिंदगी की जमानत खान से मांग ली। डॉक्टरों की टीम भी इसी तरह रिपोर्ट बनाकर लाई जैसा कहा गया था। इजाजत मिली। फिर पूरा लाल लश्कर एक सजा याफ्ता मुजरिम को आला प्रोटोकॉल के जरिए जहाज में बिठाया गया, जहां हर तरह के खाने और फल मौजूद, और मुल्क से बाहर लंदन भेज। पाकिस्तान की कौम में से कुछ ने शुक्र किया कि जान छूटी, कुछ ने मजाक बनाया और कुछ ने उसको फतह करार दिया कि वो सारे सिस्टम को थप्पड़ मारकर चला गया, कोई कुछ न कर सका। इससे पहले आप नजर मारें तो 3 साल की खान हुकूमत में पूरी 14 जमातों में से मेन लीडिंग जमातों को खुली छुट्टी थी। वो पूरा मुल्क, जिले, तहसील घूम रहे थे, पूरा लाव लश्कर लेकर एक मौजूदा हुकूमत में उसी के खिलाफ जलसे जुलूस जो चाहा वो बोल रहे थे। आपने पाकिस्तान की किसी हुकूमत में देखा है कि एक हुकूमत के होते हुए 90% मीडिया उसके खिलाफ हो सिवाय चंद चैनल के? ऐसा हुआ आपने देखा। 90% ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के खिलाफ थी, कोई काम करने, हुक्म मानने को राजी ना था। अदालतें 80% खिलाफ थी। जो नजरियाती लोग थे उनको घुसपैठियों ने आगे नहीं आने दिया या साइड लाइन करा दिया। यानी एक लूली लंगड़ी हुकूमत लाने का मकसद, जो मकासद हासिल करना थे, उसमें पूरी तरह कामयाबी हुई। सवाल तो ये है कि किस तरह एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया दोबारा वजीर आजम का ओहदा दिया जा सकता है? क्या ये दुनिया में अपना मजाक बनाना या कोई मिसाल मिलती है पहले ऐसी? ये ताकतवर माफिया मिलकर अवाम को क्या दे रहे हैं? अवाम को डरा धमकाकर उसी जगह खड़ा कर दिया गया है जहां वो पहले थे जब मुजरिम गया था। अवाम देखते रहे। आज मुजरिम को दोबारा लाया जाता है तो अवाम फिर तमाशा देख रहे हैं और शायद देखते रहेंगे। पूरा मुल्क ये कह रहा है नवाज को वजीर आजम बनाया जा रहा है। क्या पूरे मुल्क में किसी सहाफी, किसी अरस्तू, माशरे में किसी ने कहा एक मुजरिम को क्यों बनाया जा रहा है? सवाल पूछने की बजाय मीडिया और सहाफी उसके पुराने कारनामों को बयान करके अपनी अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सारी नून लीग के लीडरों को छोटे गांव तहसीलों में भेजा गया। चलो भाई जलसे करो, जलसे करके कुछ न कुछ रोला डालकर सोशल मीडिया को ऐसे बताया जा रहा है जैसे नवाज चोर नहीं था, उसके साथ ज्यादती हुई, इमेज
بلڈنگ جاری ہے۔ یہ جیسے مزاج کے لوگ ہیں، ان کو وہی کھوتا بریانی درکار ہے اور یہ کھوتا بریانی ہی کے قابل اور یہ اسی قابل رہیں گے، غلام پیدا کریں گے، بطور غلام جئیں گے اور بطور غلام مر